हर बार एग्ज़ाम देते हैं, हर बार हमारा एग्ज़ाम कुछ नंबर से, कुछ परसेंटाइल से चूक जाता है और बहुत डिसहार्टनिंग होता है। हर बार ऐसे लगता है कि जैसे हमारी कोशिश में कमी है, ये एग्ज़ाम हमारे लिए बना ही नहीं है। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। आप यदि कट ऑफ के बिल्कुल पास जाकर के वापस आते हो, इसका मतलब आप सक्षम हो नेट क्वालीफाई करने के लिए, आप सक्षम हो जेआरएफ क्वालीफाई करने के लिए। आपका सिर्फ कुछ पॉइंट्स की वजह से रुकना, ये इस बात का कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता कि आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हो। बार-बार एग्ज़ाम देने की वजह से हमारा मोटिवेशन डिक्लाइन होता जाता है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है, जहाँ तक मैंने टॉपर्स को सुना है, जहाँ तक मैंने उन बच्चों से बात की है जिन बच्चों का हर बार एग्ज़ाम कुछ परसेंटाइल की वजह से रुक जाता है, तो मेरे हिसाब से सबसे मेन कारण ये होता है कि हम लोग कट ऑफ जो होती है, हर बार कट ऑफ को अपना टारगेट बनाते हैं और कट ऑफ इस बार हमने क्वालीफाई करनी है। और हर बार जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ हमारी क्वालीफाई तो होती है, जो पिछले साल की कट ऑफ थी वो हम क्वालीफाई कर जाते हैं। जिसका रिजल्ट देख रहे होते हैं ना, उस रिजल्ट का कट ऑफ और भी ऊपर गया होता है, जिस कारण हम फिर से कुछ परसेंटाइल की वजह से रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोशिश में कमी है, ऐसा भी नहीं है कि आप प्रयास नहीं करते हो, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, आप कर सकते हो, हर बार आप कट ऑफ क्वालीफाई कर रहे हो, फिर भी आपका नेट नहीं हो रहा है। उसके पीछे सबसे जो बड़ा कारण है कि ये पहले इस एग्ज़ाम की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब इस एग्ज़ाम में हर सेशन में बैठने वाले बच्चों की गिनती बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर बार 6 महीने के बाद इस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। मान लो इस बार आपने एग्ज़ाम दिया और आपका कट ऑफ से बिल्कुल पास जाकर आप रुक गए, आपका नेट नहीं हुआ, कुछ परसेंटाइल की वजह से आपका जेआरएफ नहीं हुआ, तो ऐसे बच्चों की गिनती एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ तो मान के चलो कि 100 बच्चों की गिनती है ऐसी, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, कि 100 बच्चे हैं जो बिल्कुल कट ऑफ के पास जाकर के रुक गए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या होगा? वही बच्चे फिर से अपीयर होंगे, वही कट ऑफ के आसपास जाएंगे, नए बच्चे और आएंगे, 100 बच्चे और उसके पास गए, वहां पर फिर कट ऑफ से रह गए, नेक्स्ट प्रयास में फिर वैसा ही होगा। ऐसे करते करते कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब टारगेट हमारा कट ऑफ होता है तो उसके आसपास जाने की जब हम कोशिश करते हैं तभी हमसे चूक होती है। तो इसका समाधान क्या है? देखो, 2 चीज़ें होती हैं। जब हम बार-बार फेलियर का सामना करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो डिक्रीज़ होता है, डिक्लाइन हो जाता है, जिस कारण हम अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट करना शुरू कर देते हैं। इस सेल्फ डाउट की वजह से हम सबसे पहला काम जो करते हैं, टॉपर्स को सुनते हैं, वहाँ से हम अपने रिसोर्सेज़ को डाइवर्ट कर देते हैं। जो किताबें हम पढ़ रहे होते हैं, उन किताबों को छोड़ देते हैं और नई किताबें ले आते हैं, टॉपर्स ने जो चूज़ की होती हैं, पढ़ी जाती नहीं है, फिर से हमारा वही का वही साइकिल है, वहीं चला जाता है। एक बात अपने दिमाग में पहले ये फिक्स कर लो कि आप इस एग्ज़ाम के लिए बने हो और आप अगर कट ऑफ क्वालीफाई करके वापस आ रहे हो, नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके पास जो सोर्सेज़ हैं, किताबें हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं के साथ स्टिक रहो। नई किताबें लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा काम जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यह करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और अच्छे से लगाना है। अच्छे से उन पॉइंट्स को देखना है जहाँ से यूजीसी क्वेश्चन बार-बार बना रहा है। बार-बार एग्ज़ाम देने का फ़ायदा हमें यही होता है कि हम इस एग्ज़ाम में जब जाके बैठते हैं तो हमारा हर बार कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है कि हम लोग डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको ही चेंज करते जाते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं, सभी को अच्छे से एक्सप्लोर करके जाओ, जो फैक्ट आपको नहीं पता उसको लिख लो, उसके नोट्स बनाते जाओ। कहते हैं कि किताबों के नोट्स बनाते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पीवाईक्यू के नोट्स बनाओ। जो फैक्ट आपको नहीं पता उसको लिखो, उसकी रिवीजन करो। कहीं ना कहीं एग्जामिनर वैसे फैक्ट्स को दोबारा से रिपीट करता है। एज इट इज क्वेश्चन रिपीट बिल्कुल नहीं होते, लेकिन फैक्ट रिपीट होते हैं, नए फैक्ट्स बनाए जाते हैं, उसी क्वेश्चंस के ऑलराउंड दोबारा से क्वेश्चन बनता है। यूजीसी का ये पैटर्न है। 2 काम ये करने हैं और थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपने ये करना है कि आपने पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करते समय जो गलतियां की थी, उन गलतियों को नोट डाउन करना है, लिखना है कि कौन कौन सी गलतियां की थी। जैसे गलती हमारी होती है क्वेश्चंस को रीड करने में, स्क्रीन की रीडिंग की हमें हैबिट नहीं होती। आप लैपटॉप पर, मोबाइल पर क्वेश्चंस को रीड करने की कोशिश करो। रीड करते समय हम कई बार पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, कई बार पूरे ऑप्शंस को हम नहीं पढ़ते,
उन ऑप्शंस को पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और आंसर तक पहुंचने से पहले, इसको फाइनलाइज करने से पहले एक बार रुक करके सोचो, जो क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने वाला हूं क्या वो सही है। एक बार अटेम्प्ट कर दिया उसको दोबारा से चेंज नहीं करना। हम लोग कई बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद फिर से ऑप्शन चेंज कर देते हैं, वो क्वेश्चन हमारा अक्सर गलत ही हो जाता है। चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपने एग्जाम हॉल में जाके अपना टाइम मैनेज करना सीखना है। अब देखो एग्जाम हॉल में आप बार बार जाते हो, हर बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, हर बार आप अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हो। जैसे आप पहले पहला पेपर अटेम्प्ट करते थे, अब आपने कोशिश की कि आप पहले दूसरा पेपर जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है उसको अटेम्प्ट करके देखोगे। हर बार आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की कोशिश करते हो। यह काम आप जब कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे होते हैं, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, उस समय करने की कोशिश करो, ताकि आपको पता लग जाए कि आपकी एक्चुअल में स्ट्रैटेजी जो आपकी अपनी होनी चाहिए वो कैसे है, कैसे काम करती है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो पा रहे हैं। जिस भी तरीके से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं, आप वैसे ही काम फाइनल एग्जाम में करने की कोशिश करो। और कोशिश करो कि आप क्वेश्चंस को विद इन द टाइम कंप्लीट करो। ऐसा होता है कि हम मान लो पेपर 1 में हमारे पास DI है और कई बार DI थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, आप डाटा इंटरप्रिटेशन को करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम उसी पे इन्वेस्ट कर देते हो, और उसका कारण ये होता है कि जो दूसरे हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो रह जाते हैं, उसके लिए हमें टाइम बहुत कम मिलता है, जिस कारण हमारी एक्यूरेसी प्रभावित होती है और हम क्वेश्चंस के ऑप्शंस गलत चूज करना शुरू कर देते हैं, हौच पौच हो जाता है सारा कुछ। तो अगर हमारे पास टाइम नहीं बचता तो एग्जाम के बिल्कुल लास्ट में हमारे पास केवल 4 से 5 मिनट जब बचते हैं ना, तो देखते हैं कि 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले पड़े हैं। दिमाग में एक साइकोलॉजी फैक्टर तो ये भी होता है कि क्वेश्चन छोड़ के हमने कोई नहीं आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती नहीं है। तो जो लास्ट वाले 10-15 क्वेश्चन होते हैं ना, वही हमारा नेट और जेआरएफ डिसाइड करते हैं। वहां पर हम बिना पढ़े ऑप्शंस को चूज करके आंसर अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, वहीं पर गलती होती है। ये तभी हम सही कर पाते हैं जब हमने प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चंस को करते समय अपने टाइम को मैनेज किया होता है। पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर 70 मिनट से आपका ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है उसके 100 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कम से कम 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। 100 क्वेश्चन मतलब 100 मिनट, तो बाकी के 80 मिनट आपके पास बच गए। तो पेपर 1 के लिए आपके पास 80 मिनट बचते हैं, जो 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम होता है। तो इस तरीके से टाइम को थोड़ा सा मैनेज करो और क्वेश्चंस को विद इन द टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करो और एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आपने इतना काम कर लिया तो आपका स्कोर पिछली बार से 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही ठीक होगा। अगर आपको नेट की आवश्यकता है, आपका नेट हो जाएगा, अगर आपको जेआरएफ की आवश्यकता है तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये छोटी छोटी थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हैं जो हमसे हर बार होती हैं। 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। पहला, आपने अपना कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रखना है, टॉप करने की कोशिश करना है, ना कि कट ऑफ को क्वालिफाई करने की कोशिश करना है, क्योंकि कट ऑफ हर बार इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा और ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। और दूसरा काम यह है कि हमें अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट नहीं करना, उन्हीं रिसोर्सेज को पढ़ना है जो रिसोर्सेज हमारे पास किताबें हैं, जिन आप बुकलेट को पढ़ रहे हो, जो पीडीएफ्स आपके पास हैं। टेलीग्राम पर बहुत सारे पीडीएफ घूमते हैं, नए नए पीडीएफ्स डाउनलोड करके नहीं रखने हैं, पढ़े नहीं जाते, फोकस डाइवर्ट हो जाएगा, तो फिर हमारी तैयारी भी प्रभावित होगी। और थर्ड चीज़ है, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उनको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और चौथा, अपना एग्जाम हॉल का जो टाइम है, टाइम को मैनेज करने का तरीका है, उसको ठीक करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम देने के बाद आपसे जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को आइडेंटिफाई करना है, लिख लेना है, उनको सुधार करके फिर से आगे बढ़ना है। होपफुली आपका इस बार नेट हो ही जाएगा अगर आपको नेट की आवश्यकता है, आपका जेआरएफ हो जाएगा अगर आपको जेआरएफ की आवश्यकता है। और कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपका पिछली बार का रिजल्ट क्या रहा था, कितना स्कोर था, आप कहाँ तक पहुंचे थे, इस बार आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्या इस बार आप एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हो। अगर करने वाले हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर यदि आप आए हैं सब्सक्राइब करके जाना और जाते जाते शेयर भी कर देना। ऑल दी बेस्ट।